मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों को स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बताने जा रहा हूं सिंह राशि वालों के लिए बन चला है ग्रहों का बहुत बड़ा खेल, और ग्रहों का आपके लिए बहुत ही आपस में मेल तो साबित करने जा रहा हूं। कैसे प्रमाणित ये तौर पे आपके मघा नक्षत्र हो या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो या उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण हो। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्य के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, वह नेतृत्व करता होते हैं। जैसे कि आप पूजा पाठ में ब्राह्मण को चयन करते हैं, रक्षा की बात आती है क्षत्रियों का चयन होता है, पैसों की बात आती है तो वैश्यों की बात आती है, सेवा की बात आती है तो शूद्रों की बात आती है। ऐसा आपको मालूम है। उसी तरह से ग्रहों में भी विभाजन है। और इसको क्यों बता रहा हूँ, इस मर्म को, इस रहस्य को समझिए और उसको आप अपनी कुंडली में देखकर प्रैक्टिकल करके हमको अवश्य एक कमेंट करके बताइए कि यह आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके दोस्त मित्र में ऐसा है कि नहीं। आपको निश्चित तौर पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपको देखने को मिलेगा। 99% लोग इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, जिसको कि मैं बताने जा रहा हूँ, और उसको आप प्रैक्टिकल के रूप में देखकर अवश्य कमेंट करें। सबसे पहली बात, गुरु जो है देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। इसके बताने का अभिप्राय आप समझेंगे। अगर स्किप करेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे इस लाभ से। क्या है, देवताओं के गुरु हैं और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और दोनों का मेल बन चुका है सिंह राशि वालों के लिए द्वादश भाव में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप कितने बड़े ही उपदेशक क्यों नहीं, आप कितने बड़े ही फिलोसफर क्यों नहीं, आप कितने भी फिलोसफिकल थिंकिंग वाले क्यों ना हो, आपको यहाँ पर कुछ न कुछ आधुनिकता में संलिप्तता देखा जाएगा। क्योंकि शुक्र और गुरु का जब मेल होता है तो भौतिकता के दृष्टिकोण से भी कुछ न कुछ आप प्रभावित होते हैं। आपके अंतर्मन को झकझोर देता है। आपके जो है दार्शनिकता का जो भाव है उसको बढ़ाता भी है और आधुनिकता की चकाचौंध में डुबोता भी है। दोनों तरह की इसमें बात है। और पीछे कौन है, सूर्य एकादश भाव में आ चुके हैं, बुधादित्य को योग बन के चल रहे हैं, जो कि तीनों मिलके बुधादित्य योग और मंगल 21 जून से जो दशम भाव में आएंगे, और शुक्र गुरु का जो योग चला है आज से, गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। पुष्य नक्षत्र की विशेषता, विशिष्टता, विलक्षणता, अद्वितीयता आदि के बारे में बताऊंगा। आपकी कुंडली में गुरु किस स्थिति में है, किस अंश में है, किस भाव में, किस युति में है, किस योग में, इसको आप कमेंट करके अवश्य बताएं। लग्न और नक्षत्र बता दिया करते हैं आप, हमको आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अगर संभव हो तो नक्षत्र का भी उल्लेख करें और लग्न का उल्लेख करें। मित्रों, आगे अब ये बताने जा रहा हूं कि बुधादित्य योग एकादश भाव में जो दशम भाव में बना हुआ था, बुधादित्य योग जो आपके यश के योग, कीर्ति के योग, और कहीं पर आपने अप्लाई किया था उसका जो रिजल्ट है अब आपको आने ही वाला है, और ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। बुधादित्य योग एकादश भाव में बैठकर स्थायित्व फल देते हैं, अस्थायी नौकरी, अस्थायी रोजगार, स्थायी व्यवसाय। और गुरु शुक्र जो द्वादश में बैठे हैं वह आपको देश विदेश से लाभ देते हैं, हॉस्पिटल से लाभ देते हैं, होटल से लाभ देते हैं, स्कूल से लाभ देते हैं, कॉलेज से लाभ देते हैं, पागलखाने से लाभ देते हैं, आदि आदि से लाभ देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए जो इन्वॉल्व हैं, पब्लिसिटी, जो लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं उनके लिए, और जो भारतवर्ष के विदेश से जो आय इनकम कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो शेयर सट्टा आदि से एक नंबर के शेयर सट्टा वैधानिक ढंग से जो कमाने जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। क्योंकि गुरु शुक्र की युति जब द्वादश में होता है तो 2 नंबर की काम कभी भी करेंगे तो आप फलीभूत नहीं होंगे, जितना कमाएंगे उतना डूब भी सकता है। और बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं, जिस पर ध्यान में आपका आकृष्ट करना चाहूंगा, वह यह है कि गुरु शुक्र की युति अस्थाई संपत्ति के योग देते हैं, और वाहन, भवन, मकान, बंगला, फ्लैट आदि के योग, अस्थाई योग, आपकी विचारधारा, जो आपकी चिंतन जो बहुत दिन से प्रस्तावित है, जो योजना में चल रहा था, वो आप फलीभूत तो होके रहेगा। क्यों, सिर्फ शुक्र और गुरु की युति के ही कारण नहीं, बुधादित्य योग जो अभी से लेकर आपको 15 जुलाई तक अस्थाई नौकरी कहीं अप्लाई किया है तो रोजगार के लिए प्राप्ति, और कोई रोजगार योग धंधा के लिए कोई आप बड़ी योजना में आपने पैसा लगाया तो वह फलीभूत होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा,
और आपके मन में संतोष देगा। दूसरी बात, शनि जो चल रहे हैं अंतिम नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, अपने मित्र के नक्षत्र में, और क्या यहाँ पर शनि जो नकारात्मकता है, शनि का जो ढैया चल रहा है सिंह राशि वालों के लिए, उसको दबा रहे हैं। द्वादश स्थान में गुरु आकर गुरु की राशि में बैठे हैं शनि, और गुरु की दृष्टि भी उन पर है। इतना ही नहीं, गुरु का नक्षत्र अब हो गया शनि का, दोनों का आपस का सामंजस्य, दोनों का आपस का तालमेल, यह सब सिंह राशि वालों के लिए उड़ेरने जा रहे हैं। धन के लिए, अस्थायी संपत्ति के लिए, आपकी इंट्यूशन पावर के लिए, आपकी फिलोसफिकल थिंकिंग के लिए, हर दृष्टिकोण से यह शुभ ही शुभ करने जाए। दायावर्ती सारे ग्रह हो चुके हैं, ये अलग इसका भी विशेष फल मिलता है। और बुधादित्य योग, बेसी योग में चल रहे हैं, दोनों तरफ अच्छे। एक तरफ क्षत्रित्व, क्षत्रिय रक्षा करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अग्रगण्य, जो कि गुरु से भी ज्ञानियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य जी को बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। अगर आप कोई टिप्पणी करके जानना चाहते हैं ये ज्ञान वर्धन वाली बात, तो आप कमेंट करके बोलेंगे तो श्लोक में प्रस्तुत करूंगा। अभी विषय हमारा ज्योतिष का है और सिंह राशि वालों के लिए है कि आने वाले समय कैसे कैसे, कब से कब आप क्या होने जा रहा है, तो इसको और सुनिए। 21 जून से 45 दिन तक मंगल बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से, बड़े मंत्री संत्रियों से, आप जिस लेवल पर हैं उससे आगे बहुत ही बड़े व्यक्तियों से आपको छत्र छाया आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बड़े पद मिलने जा रहे हैं, बड़ी प्रतिष्ठा मिलने जाएगी। उस छत्र छाया से आप निशंक हो जाएंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे, आप हर्षित हो जाएंगे, आप आह्लादित हो जाएंगे, इतना प्रफुल्लित होंगे कि फूले नहीं समाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर, जहां पर कि केतु बैठे हैं, ये भी मोक्ष के कारक हैं और इंट्यूशन पावर बढ़ाने में सक्षम है। अगर जिसके केतु खराब होते हैं तो नकारात्मक फल मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुभ योग है तो आपको शुभ फल दे रहे हैं, आपकी विचारधारा में सकारात्मकता ला रहे हैं, आपकी सृजनात्मकता की ओर आपको बढ़ा रहे हैं, मौलिकता में आपको वृद्धि कर रहे हैं। क्योंकि केतु की जो दृष्टि है पांचवी, आपकी संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से और मंगल की भी दृष्टि पड़ने से संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रचनात्मकता के संबंधित पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अगर गलत ग्रह हो, अंशहीन हो, किसी पाप युत हो, किसी दुष्ट ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो भी आपको कुछ न कुछ इसका साइड इफेक्ट दिख सकता है। अन्यथा सारे ग्रह गोचर इतने अच्छे बन चले हैं। 30 साल में शनि अष्टम में बैठ करके भी बुध के अंतिम नक्षत्र में चल करके, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन आया है। चाहे लोकमत संहिता पढ़ लो, चाहे रावण संहिता पढ़ लो, चाहे पराशर संहिता पढ़ लो, चाहे नंदी नारी के हिसाब से देख लो, सब में इसमें एक मत है कि ऐसा फल यहाँ पर ये अंधकार से अचानक उजाला को प्राप्त करा देते हैं। जेल से हमेशा आपको ये मुक्त कर देते हैं। कोई जेल के बंधन से मुक्त हो सकता है, कोई पागल खाने से निकल सकता है, कोई जो बड़े बड़े संकटों में फंसे थे, अचानक उस संकट का नामो निशान नहीं रहेगा, मिट जाएगा, धूल धूसित हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ सकारात्मकता के लिए, इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, इतने बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आपको कुछ न कुछ, जिसने इस शरीर को आपको भेजा है उस पर आप ध्यान अवश्य दीजिए और उनका गुणगान कीजिए, हरि कीर्तन कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। अभी वर्तमान में एक सप्ताह के अंदर बहुत ही विशेष लाभ होने जा रहा है आपको। इधर 20 से 23 और 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपके साथ इस तरह की घटना होगी जो अकल्पनीय होगी, जो आश्चर्यचकित करने वाला होगा, जो स्तब्ध करने वाला जो होगा। मित्रों, इस तरह से आप ध्यान रखें कि आप ये शनि और मंगल और शुक्र गुरु का युति, ये सब मिलकर आपको वारा न्यारा करने जाए हैं। ये नहीं कि ये आपको वीडियो चलाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिकल में कमेंट करके हमको अवश्य भेजें। जो ग्रह, जिस ग्रह का मैंने नाम लिया, दशा क्या चल रही है आपकी, मंगल की या केतु की या शुक्र की या गुरु की, या ये इन सब चीजों में अगर कोई दशा आपकी चल रही हो तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता है। शत्रुओं की वृद्धि होगी लेकिन वो नतमस्तक होकर ही आपके सामने आएगा। ये बात आप मान लीजिए। हर चीज में शत्रुता तो बढ़ेगी
लेकिन शत्रु आपको आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता है, आएगा तो नतमस्तक होकर आएगा। बस इसी बात के साथ मैं अगले एपिसोड में आपको और विस्तृत चर्चा करूंगा, वर्णन करूंगा पार्ट 2 में। इस वीडियो में इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सिंह राशि वालों के लिए अपना लग्न और अपना नक्षत्र अवश्य बताएं। दशा बताते हैं तो और आपको सटीक एक प्रश्न का जवाब फ्री में मिलेगा। सबको राम नाम जय श्री राम। समस्त दर्शकों को नमन।